जय हिंद। आपने महसूस किया होगा कि जब कहीं मोड़ होता है और आपका स्पीड तेज होता है तो गाड़ी जो होती है वो बाहर की तरफ धकेल के अपने आप चली जाती है। कुछ लोगों के कानों से हमने सुना है कि फलाने मोड़ पे भूत रहता है जो खींच लेता है बाहर। उसी का पर्दाफाश हम करेंगे इस वीडियो में कि क्या सच में ऐसा होता है कि कोई बाहर की तरफ खींच लेता है या इस पे कोई वैज्ञानिक तर्क भी है। देखिए, इसके बारे में हम विचलित हुए हैं आज देख करके। एक घटना हुआ, एक जो है वो एक्सीडेंट जो होते हैं अक्सर होते रहते हैं। उसमें से कुछ ऐसी घटना हमने देखी तो हमको लगा कि ऐसे मतलब हमें इसके बारे में कुछ बातें करनी चाहिए। कुछ दिन पहले ही अभी एक घटना हुआ था कि जिसमें देखा गया कि सेल्फी लेते वक्त कुछ जो है हमारे नौजवान भाई साहब जो है वो उनका जो है वो इंतकाल हो गया। ये वो उनको अपनी जो है जान से हाथ धोना पड़ा। तो ऐसा हमारे अनुमान से ऐसा कैसे हुआ होगा? उसी मोड़ पे जहाँ पर उनका एक्सीडेंट हुआ अक्सर वहाँ पे मतलब दूसरे या तीसरे दिन कोई ना कोई घटना घटी जाती है। तो हमारे मन में आज विचार आया कि इसके बारे में भी कुछ बातें की जाती है वैज्ञानिक तर्क के आधार पर, और हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम इसे मैनेज कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं। क्या सच में ही गाड़ी को कोई खींचता है या कोई वैज्ञानिक तर्क भी है, हम इस वीडियो में जानेंगे। और अभी खरगुपुर और इटियातुक की मार्ग के बीच में एक रास्ता पड़ता है। वहाँ रास्ते पे जो है वो रोड बढ़िया बना है, तो अभी जल्दी ही बना है, जिस कारण से वहाँ पे क्या होता है लोग जो है वो स्पीड के साथ निकलते हैं वहाँ पे। और अक्सर जो होता है ये घटनाएं घट जाया करती है और उसी मोड़ पर ही होता है, क्योंकि वहाँ का जो मोड़ कर्व जो है वो एक्चुअली रोड बढ़िया बना है। बढ़िया बने होने की वजह से लोग स्पीड को कंट्रोल नहीं करते हैं और सोचते हैं कि इसे चला जाएंगे। क्या होता है कि उस पर ये सामने आप देख रहे हैं तो उस पर आप केंद्रीय बल प्रभावी हो जाता है और गाड़ी जो है वो बाहर की चली जाती है। और संयोग से क्या है उसी के आसपास में ही क्या है पेड़ लगे हुए हैं और जाकर के पेड़ों में टकरा जाती है। ओके, तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। घूमते हैं तो हमारा जो गाड़ी होता है वो सड़क के बाहर क्यों चला जाता है? क्यों सड़क से मतलब सड़क पर ना रह करके वो बाहर चला आता है, या सामने गड्ढा होता है उसमें गिर जाता है, या पेड़ होता है उसमें गिर जाता है? तो उसका कारण हम जानने से पहले कुछ वर्ड होते हैं उसको हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लिखा हुआ अपकेंद्रीय बल और एक लिखा हुआ अभकेंद्रीय बल। पहले ही हम बता दें कि जो अपकेंद्रीय बल होता है वो वास्तविक नहीं होता है, इमेजिनरी होता है। लेकिन अभकेंद्रीय बल जो होता है ये वास्तविक होता है, ये लगता है। अब इसको अभिकेंद्रीय बल को पहले हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद ये अपकेंद्रीय बल भी समझेंगे। देखिए, अभिकेंद्रीय बल जो होता है, जैसे जब कोई भी वस्तु जो होती है जब वृत्ताकार गति करती है, वृत्ताकार मतलब गोल गोल घूमती है, तो उसमें ही अभिकेंद्रीय बल लग सकता है। एक समान वृत्तीय गति जब करती है तब। और एक समान वृत्तीय गति कैसी होती है? ऐसे एक सेंटर में हो, इसका एक केंद्र हो कोई, और उसी के चारों तरफ मतलब वो वृत्त वो जो है वो कोई वस्तु है ऐसे घूम रहा हो, ऐसे करके समान त्रिज्या के आधार पर। ओके, तो जब कोई घूमता है तो हम देख रहे हैं कि ये वाला मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वस्तु था, यहाँ पे था, तो ये वाला जब यहाँ चलेगा तो इसका रास्ता जो है वो यहाँ है, ऐसे करके ऐसे है। लेकिन ये इस डोरी से बंधा होने की वजह से क्या करता है कि ये वाला यहाँ ना जा करके फिर घूम करके यहाँ पहुँच जाता है, या हम और कहें तो ये जो होता है वो चल करके यहाँ आ जाता है, इस पोजीशन में आता है। ये फर्स्ट पोजीशन और इस सेकेंड पोजीशन, ये इस डोरी से बंधा होने की वजह से क्या होता है यहाँ ना जा करके यहाँ आ जाता है। और फिर जब ये यहाँ पहुँच जाता है तो इसका जो रास्ता होता है वो ये बन जाता है। अब इसको यहाँ चलाना चाहिए था, लेकिन यहाँ ना जा करके ये डोरी से बंधा होता है, इसलिए अब कहाँ पहुँच जाता है? ये इस तीसरे पोजीशन में पहुँच जाता है। तो हम देख रहे हैं कि वस्तु की जो पोजीशन है वो तो चेंज हो रहा है, लेकिन अब वो वस्तु जो होती है वो बाहर क्यों नहीं जा रही होती है? क्यों? क्योंकि वो रस्सी से बंधा हुआ है, इस रस्सी से बंधा हुआ है। और ये जो पिंड है आपका, यानी कोई वस्तु जो है, क्यों ये जो पिंड है, ये जो वस्तु जो है बाहर नहीं जा पाती है? क्यों? क्योंकि ये जो रस्सी होती है उसको अंदर खींच करके रखती है। ओके, क्या करके रखती है? उस पिंड को केंद्र की ओर अर्थात सेंटर की ओर खींच करके रखती है, अर्थात वो इधर इसे चिपका करके रखती है, बाहर नहीं जाने देती है। ओके, और यही रस्सी जब टूट जाती है तो वही पिंड जो होता है वो ऐसे गतिमान होकर के बाहर चला जाता है। ओके, अब आप समझ गए होंगे कि इस पिंड को रोकने में इस रस्सी का बहुत बड़ा योगदान है। ओके,
अब इसी को हम समझ लेते हैं कि अभिकेंद्रीय बल, जो ये जो रस्सी बल लगा रहा था इस पिंड के ऊपर, यानी पिंड का नाम मैं ये रख देता हूँ, वही बल जो होता है वो अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अर्थात अब इसको हम अन्य भाषा में कहें तो ये कहें कि जब कोई पिंड जो होता है एक समान गति करता है तो उसका सेंटर की तरफ अर्थात केंद्र की तरफ जो बल लगता है उसे ही हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। ओके, अब सेम कंडीशन ऐसे ही इसमें भी होता है अपकेंद्रीय बल में। मैंने कहा था कि अपकेंद्रीय बल जो होता है वो वास्तविक नहीं होता है। ये जो होता है वो बल, अपकेंद्रीय बल जो होता है वो सेंटर की तरफ लगता है, वहीं जो अपकेंद्रीय बल होता है वो सेंटर की तरफ ना लग करके वस्तु को बाहर फेंकने का कोशिश करता है। क्या करता है? ये वस्तु को क्या करता है कि ये बाहर फेंकने का काम करता है। ओके, केंद्र से बाहर की तरफ जो फेंकने का काम करता है, जो बल लगता है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल हम जान लेते हैं। पहला तो एग्जाम्पल जिससे हम संबंधित है, जिस पे हम आगे बात करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। जैसे एक रस्सी ले लो और रस्सी को क्या करो, रस्सी में एक ईंटा बांध लो, हल छोटा सा अद्धा बांध लीजिए और उसको नचाइए। नचाएंगे तो हम देखेंगे कि जो आपका ईंटा है या अद्धा है, ये टुकड़ा है, वो बाहर नहीं जाएगा, वो एक समान गति करता रहेगा और रस्सी जो है उस पिंड को रोक करके रखेगी। ओके, तो वो भी एक प्रकार से क्या है, वो अभिकेंद्रीय बल का ही एक एग्जाम्पल है। ओके, अब हम बात ये करते हैं कि हमारी जो गाड़ी होती है, जो हमारा बाइक होता है, जो वाहन होता है, या कार हो या दो पहिया वाहन है, वो क्यों जो है वो बाहर क्यों चला जाता है। और हमारा जो टॉपिक हम जिस पे बात कर रहे हैं कि हमारा वाहन बाहर सड़क की तरफ क्यों चला जाता है। और सड़क जो है जब बनाई जाती है तो उसको थोड़ा सा इधर की तरफ, ये जो किनारा होता है, जैसे मान लीजिए इसका इधर घूमना है हमको, इधर से जा रहे हैं हम ऐसे करके, इधर घूम रहा है ना, तो इसका सेंटर इधर पड़ रहा है, तो इस सेंटर की तरफ ही क्या आता है कि इधर किनारे की तरफ इसको ऊंचा कर दी जाती है, इधर ऊंचा रहता है और इधर की तरफ क्या होता है, इधर की तरफ ढाल कर दी जाती है। अर्थात जहाँ सेंटर होता है उधर हम क्या कर देते हैं, ढाल बना देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम इस पे जानेंगे। देखिए, कोई वस्तु या कोई वाहन जो है, अर्थात दो पहिया वाहन या कार जो है, वो जब बाहर जाता है उसका एक कारण होता है। पहला कारण ये होता है कि उसका वेग अर्थात जो रफ्तार उसकी है, अगर तेज है तो भी वो क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ओके, और सड़क की जो त्रिज्या होती है, अर्थात जब कोई सड़क घूमती है तो कितना घुमाव हो इसके अंदर, अर्थात उसका कर्व कितना है, जितना ही वो घुमाव लेगा उसी का सेंटर भी जो क्या होगा, वो उसकी त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, उसी के अनुसार बनेगी। ओके, अगर ज़्यादा दूर से घूम कर के आ रहा है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बड़ी होगी। अर्थात क्या है, वो उसका सेंटर जो है वो दूर में आ जाएगा, अर्थात वो दूर से घूम के आई है। ओके, ये सड़क का मुड़ाव जो है उसी को प्रदर्शित कर रहा है ये। ओके, और गुरुत्वीय त्वरण जो है, गुरुत्वीय त्वरण जो है अभी उसका डिटेल बहुत होता है। आप सामान्य में जान लीजिए कि जो वस्तु या कार जो चल रहा है वो हल्का है या भारी है, यानी उसका वेट जो है वो किस पे है। कुल मिलाकर के इसको सामान्य भाषा में इसी को हम कह सकते हैं कि उसका भार कितना है, ये उस पर डिपेंड करता है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो वेग जो होता है वो कैसे अपकेंद्रीय बल को काट करके बाहर फेंक देता है, यानी अपकेंद्रीय बल कैसे ज़्यादा हो जाता है, हम ये जान लेते हैं। देखिए, अपकेंद्रीय बल जो होता है और अपकेंद्रीय बल दोनों का फार्मूला जो होता है वो यही होता है। क्या होता है, mv²/r, यही होता है। लेकिन अब अगर हम ध्यान दें कि इसमें v का जो है वो स्क्वायर लगा हुआ है। अब बताओ, अगर कोई भी चीज़ है स्क्वायर लगा इस पर तो m जो उसका नियत है, अगर कोई गाड़ी है 50 किलो का है तो 50 ही रहेगा, चाहे उसको 10 के स्पीड पे चलाओ चाहे 100 के स्पीड में चलाओ, वो 50 ही रहेगा, अर्थात ये वही रहेगा। लेकिन डिपेंड क्या कर रहा है कि वेग आपने, जैसे आपने मान लीजिए कि उसको 20 किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ से चलाया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तुरंत। और तुरंत जैसे इसको स्क्वायर होगा वैसे ये आर भी इस पर डिपेंड रहेगा। तो ये जैसे बढ़ेगा ये तो वही रहेगा, आर भी वही रहेगा, ये भी वही रहेगा। लेकिन अगर आपने स्पीड बढ़ा दी ना, तो स्पीड बढ़ाने के चक्कर में ये क्या करेगा, ये अपकेंद्रीय बल या अपकेंद्रीय बल को क्या करेगा, बढ़ा देगा। ओके, अब जैसे बढ़ेगा तैसे ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली क्या है कि ये अपकेंद्रीय बल जो होता है वो कम पड़ जाता है जब हम वेग दूना करते हैं। अभी हमने कहा कि ये दोनों एक ही होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब ये वेग बढ़ता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, ये वाला बल कम पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन ये बाहर वाला अपकेंद्रीय बल जो होता है, जो बाहर फेंकता है,
यानी गाड़ी जो यहाँ चल रही होती है उसको बाहर फेंकने का जो काम करता है, ऐसे बाहर जाने का, सड़क से बाहर जाने का, वो वाला बल जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। क्यों ज़्यादा हो जाता है? क्योंकि जो 2 पहिया वाहन होते हैं या 4 पहिया वाहन होते हैं, उनका जो फ्रिक्शन होता है अर्थात घर्षण जो होता है, जो टायर जो होते हैं उन पे जो बल लगाते हैं सड़कों के ऊपर, वो जो होता है, वो जब फ्रिक्शन कम हो जाता है तो ये क्या हो जाता है कि ये अपकेंद्रीय बल प्रभावी हो जाता है और वो जो गाड़ी होती है वो बाहर फेंक जाती है। ओके, अब इसी पे हम बात ये करेंगे कि हम जो है वो सड़क को क्यों ऊंचा करते हैं। इसी कारण से ऊंचा करते हैं। ऊंचा इसीलिए करते हैं कि जब हम पहले हम बात करते हैं 2 पहिया वाहन की, तो 2 पहिया की वाहन की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम 4 पहिया की बात करेंगे। तो 2 पहिया वाहन के लिए हमें क्या करना है कि वेग को कंट्रोल करना है, अर्थात हमारा जो हमारी रफ्तार है, जब कभी मोड़ आ जाए, कोई मुड़ाव आ जाए, जितना मुड़ाव हो, हम अभी बात करें 2 पहिया वाहन की। तो 2 पहिया वाहन में हम कैसे इससे बच सकते हैं कि ये अपकेंद्रीय बल जो है वो प्रभावी ना हो और हम सड़क के बाहर ना जाएं, मतलब सड़क पर ही रहे, हमारा जो गाड़ी है वो आसानी से घूम जाए। 2 पहिया वाहन के लिए सबसे पहला काम ये करना है कि वेग जो है वो आपको कम करके रखना है। चाहे आपका 4 पहिया हो, चाहे आपका ये क्या हो, ये आपका 2 पहिया हो। तो 4 पहिया के लिए अलग से प्रक्रिया अपनाई जाती है। अभी हम बात करें 2 पहिया की। तो वेग आपको कम करके रखना है, रफ्तार कम करके रखनी है। सड़क की जो त्रिज्या है उसको आपको देख करके रफ्तार को कम करना है। जैसे हमारे जब बहुत ज़्यादा घुमाव है ऐसे करके, तो आपको उतनी ही स्लो कर लेना है। ओके, अगर दूर से है तब भी आपको रफ्तार जो है वो कम करके रखना है। अगला आपको क्या करना है कि जो सड़क पे चलते वक्त 2 पहिया वाहन जो होती हैं उनको क्या करना है, थोड़ा सा आपको कहाँ झुक जाना है, सेंटर की तरफ झुक जाना। मान लीजिए आप सड़क पे चल रहे हैं तो घुमाव इधर की तरफ है, तो आप जो है मान लीजिए ऐसे चल रहे थे, इधर नहीं घूमना है आपको। आप देखोगे कि आपकी गाड़ी जो है वो इधर घूमेगी सेंटर की तरफ। अगर आप थोड़ा क्या करेंगे, जितना ऐसे मुड़ाव करेंगे आप, अगर आप स्पीड तेज भी रखते हैं और आपने थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा भी कर लिया तो भी संभव है कि आप बच जाओ। लेकिन ये रिस्की होता है कि आपने अगर मान लीजिए वेग कम नहीं किया और आपने यहाँ कर लिया, तो आपका हो सकता है कि ये घर्षण बल कम हो जाए और स्लिप करके आप बाहर चले जाओ। तो ऐसा क्या करना है कि आपको रफ्तार कम करके रखना है और आपको क्या करना, थोड़ा सा बाइक जो है झुका लेनी है। ओके, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सड़क पे जो है मोड़ पे आप क्या कर सकते हैं, इस बल को यानी आप केंद्रीय बल को मात दे सकते हैं, अर्थात इसको कम कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। ओके, जब आप झुक जाते हैं तो घर्षण बल जो होता है टायर का जो वो बढ़ जाता है, जिस कारण से ये वाला कमज़ोर पड़ जाता है और ये बल प्रभावी हो जाता है और आप धीरे से मुड़ करके चले आते हैं। अब हम बात करते हैं कार की, क्योंकि कार में क्वालिटी तो होती नहीं है कि आप मोड़ दो उसको और झुका लो, तो झुकाने में प्रॉब्लम होता है। इसीलिए क्या किया जाता है कि जो ये जो सड़कें होती हैं किनारे की तरफ, इनको क्या किया जाता है, मोटा कर मतलब ऊंचा कर दी जाती है और इधर की तरफ जो होता है वो थोड़ा सा ढाल बना दी जाती है। अब क्या होता है कि जो हम वहाँ 2 पहिया वाहन चलाते हैं तो हम अपने आप को झुकाते हैं, वही प्रक्रिया ये क्या कर लेता है, ये खुद झुक जाता है। क्यों? जब सड़कें वैसे डिज़ाइन है, सड़क जो है वैसे डिज़ाइन की गई है कि वो जब गाड़ी चले इस पर 4 पहिया तो खुद झुक जाए। इसके वजह से क्या होता है कि उसका जो फ्रिक्शन होता है, जो टायर होते हैं उनका फ्रिक्शन बढ़ जाता है, जिस वजह से जो होता है अर्थात घर्षण बल जो होता है, जो गतिज घर्षण बल होता है अर्थात एफके जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। जिसके वजह से क्या होता है कि ये अपकेंद्रीय बल जो होता है वो नगण्य हो जाता है और अभिकेंद्रीय बल प्रभावी हो जाता है और गाड़ी जो होता है सुगमता पूर्वक चली जाती है। देखिए इसके लिए क्या करना है कि गाड़ी की रफ्तार अगर मैनेज करना है और क्या कारण करें कि हम कार को जो है वो बिना स्लिप किए बाहर सड़क के बाहर जाए, हम कैसे इसको क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं या इस पर सुगमता पूर्वक चल सकते हैं। देखो सब इसमें भी वही बल लगता है, mv²/r जो होता है वो इसका क्या उस पर फ्रैक्शन कितना ढाल बनाएं या कितना कैसे प्रभावी हो, जो फ्रैक्शन होता है कैसे इसे मोड़ सकते हैं हम जब 4 पहिया लेकर के जाएं। तो पहला है कि ये जो आपका अपकेंद्रीय या अभिकेंद्रीय जो बल है वो क्या होना चाहिए, वो कब ज़्यादा होगा, क्या होना चाहिए कि ये वाला जो बल है इस फ्रैक्शन का जो इसको अगर मात देना है आपको अपकेंद्रीय बल को, यानी इस बल को अगर आपको मात देना है यानी कम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो फ्रैक्शन आपके टायरों में लगा हुआ है उस फ्रैक्शन को कम अगर होता है मतलब, तो आप पक्का है अगर फ्रैक्शन कम हो गया तो पक्का है कि गाड़ी आपकी सड़क के उस पार चली जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है कि इस फ्रैक्शन को मेंटेन कैसे करना है, ये जो है आपका अपकेंद्रीय बल जो लग रहा है
उससे ये घर्षण बल जो है या तो बराबर हो, तब आपका जो गाड़ी है वो सुगमतापूर्वक घूम जाएगी। क्या हो, ये फ्रिक्शन जो टायरों के बीच लग रहा है वो क्या हो जाए, इस अपकेंद्रीय बल के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब भी क्या होती है कि गाड़ी जो आपका सुगमतापूर्वक चली जाएगी, लेकिन रिस्की रहेगी। ओके, मैनेज करना। लेकिन कब रिस्की नहीं होता है, जब कि आपका ये घर्षण बल जो टायरों के बीच में लग रहा है गाड़ियों के बीच में, वो क्या हो जाए, इस mv²r अर्थात इस अपकेंद्रीय बल के मान से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। अगर ज़्यादा है तो कोई रिस्की नहीं है, अगर ज़्यादा लग रहा है तो आपकी गाड़ी सुगमतापूर्वक घूम जाएगी। चौपहिया की बात हो रही है। ओके, कुल मिलाकर के आपको अगर चौपहिया चला रहे हैं तो ऐसे मेंटेन करके रखना है कि आपका जो अपकेंद्रीय बल लग रहा है आपकी गाड़ी के ऊपर वो क्या हो जाए, वो प्रभावी ना हो। उसके लिए आपको क्या करना है कि जो फ्रिक्शन टायरों के बीच लग रहा है वो फ्रिक्शन ज़्यादा होना चाहिए। अगर बराबर होगा उसके तब भी चले जाओगे, लेकिन वो रिस्की रहता है। ये ज़्यादा होना चाहिए फ्रिक्शन जो है वो टायरों के बीच जो लग रहा है। उसको बढ़ाने के लिए क्या कहता है, इस गाड़ी को झुकाने के लिए हम लोग इधर किनारे की तरफ अर्थात जहाँ मोड़ होता है इधर ऊंचा कर देते हैं और इधर सेंटर की तरफ खाला कर देते हैं। खुद ब खुद जो होता है वो गाड़ी झुक जाती है और जो फ्रिक्शन होता है वो बढ़ जाता है, इस अपकेंद्रीय बल की तुलना में ज़्यादा हो जाता है और गाड़ी आपकी सुगमतापूर्वक चली आती है। तो कुल मिलाकर के इससे बचने का जो है सिंपल अगर बात किया जाए तो आपको वेग कम कर लेना है। मोड़ के स्थान जहाँ मोड़ आ जाए वहाँ पे आपको वेग थोड़ा सा कम कर लेना, स्पीड आपको कम कर लेनी है, मैनेज कर लेना है। वो ऑटोमेटिक जो है वो आपका सारा बैलेंस हो जाएगा। अगर आपका वेग तेज रहेगा तो फिर आपके लिए खतरा हो सकता है, गाड़ी स्लिप करके बाहर जा सकती है। यानी ये वाला जो है अपकेंद्रीय बल प्रभावी हो जाएगा और गाड़ी को